नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं प्रदोष का व्रत की कथा और विधि और उसका महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोष रजनी मुखम अर्थात रात्रि आने से पहले का समय, सायंकाल के बाद और रात्रि प्रारंभ होने से पहले के समय को ही प्रदोष कहा जाता है। लेकिन प्रदोष का व्रत प्रत्येक दिन नहीं किया जाता, बल्कि केवल त्रयोदशी के दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसकी पूजा प्रदोष काल में रात्रि के प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले की जाती है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात से पहले आ रही हो तो द्वादशी वाले दिन ही प्रदोष का व्रत कर लिया जाता है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात के बाद आ रही हो तो अगले दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं प्रदोष करने की विधि। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत वाले दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए और साफ सूती वस्त्र पहनने चाहिए। उसे पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। फिर प्रदोष काल में रात्र होने के लगभग 1 घंटा पहले हाथ मुंह धोकर साफ सूती वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा स्थान में जाएं। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठें। प्रसाद के लिए कोई मीठा पदार्थ भी अवश्य ही लाकर रख लें। फिर भगवान शिव को प्रणाम करें। फिर उनको पुष्प व बेल पत्र समर्पित करें और धूप दीप जलाएं। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें। उसके बाद में प्रदोष व्रत कथा को पढ़ें। उस दिन जो भी बार पढ़ रहा हो केवल उसी बार की व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। फिर कपूर जलाकर और आरती गाते हुए आरती करनी चाहिए। इस अवसर पर शंख घंटा आदि भी बजाने चाहिए। फिर अपनी मनोकामना को कहें। फिर भगवान शिव को प्रणाम करके उठ जाएं और प्रसाद का वितरण करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। फिर व्रत का पारण करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं उद्यापन करने की विधि। आप कई वर्षों से लगातार प्रदोष का व्रत कर रहे हो, लेकिन अब किन्हीं कारणों से आगे व्रत करना ना चाहते हो तो अंतिम प्रदोष व्रत के दिन उसका उद्यापन करना चाहिए। यदि किसी कार्य के पूरा होने की मन्नत मांगी हो तो उस कार्य के सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष का उद्यापन प्रदोष वाले दिन ही किया जाता है। व्रत क्या है? फिर उसके बाद में हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र से शंकर जी के निमित्त 108 आहुति देनी चाहिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते हुए खीर से 11 आहुति दें। इसके बाद में भगवान शंकर को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए और उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। इसके बाद में किन्हीं योग्य व विद्वान व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए। अपने परिवारीजनों एवं संबंधियों को भी निमंत्रित करना चाहिए और सबको भोजन कराना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पकवान आदि बनाकर खिलाने चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करने चाहिए। इस प्रकार से व्रत का उद्यापन पूर्ण होता है। आइए अब जानते हैं व्रत का महात्म्य। प्रदोष का व्रत करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है और उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है और सुख संपत्ति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। यदि घर का कोई व्यक्ति निर्दोष हो लेकिन फिर भी वह कारागार में बंदी हो तो परिवारीजनों को यह व्रत करना चाहिए। इससे उस बंदी व्यक्ति की शीघ्र मुक्ति के अवसर बनने लगते हैं। इस व्रत का उद्यापन करने वाला व्यक्ति पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगता है और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में समस्त लौकिक सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रदोष की व्रत कथा। एक बार भागीरथी नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहां पर श्री सूत जी भी अपने शिष्यों के साथ में पधारे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया हुआ देखकर सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए और उनको नमस्कार करने लगे। फिर उनको उच्च आसन और पद आर्घ्य देकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद में उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे महात्मन,
अब कलयुग का प्रारंभ हो गया है। इससे प्राणी पाप कर्मों में तत्पर होने लगे हैं। मनुष्यों की आयु कम होने लगी है। विभिन्न प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं से सभी मनुष्य आक्रांत होने लगे हैं। ऐसी दशा में श्री हरि भगवान की भक्ति कर पाना किस प्रकार से संभव होगा? हे सूत जी बोले, वैसे ही पुण्य कार्य अत्यंत परिश्रम से होते हैं। ऊपर से कलयुग का समय चल रहा है, अतः इस कारण से कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य कर्मों के अभाव के कारण मनुष्यों की प्रकृति भी पाप में हो जाएगी और इससे मनुष्य भी अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, ऐसी स्थिति में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बताइए। हे महात्मन, कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मनुष्यों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके हृदय में सदैव परहित और लोक कल्याण की ही भावना रहती है। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिसे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्यों के दुखों का नाश होता है, उसके धन में वृद्धि होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और उसकी अन्य सभी शुभ कामनाएं पूरी होती हैं। उस व्रत का नाम प्रदोष का व्रत है। सातों बारों के आधार पर इस व्रत के 7 प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार के व्रत का अपना अपना अलग महत्व है। अब मैं उन सभी की सातों व्रतों की कथा का वर्णन कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। सौम्य प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी युवावस्था में विधवा हो गई। उस ब्राह्मणी का 14 वर्ष का एक पुत्र था। किशोर ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना और पुत्र का पालन कर रही थी। तभी पास के विदर्भ देश पर उसके पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। विदर्भ देश के राजा की पराजय हुई और राजा युद्ध में मारा गया। राजा के पुत्र शक्ति सिंह को भागकर अपने प्राण बचाने पड़े। शक्ति सिंह भूखा प्यासा भटकता हुआ ब्रह्माणी के घर आ पहुंचा। ब्रह्माणी अपने पुत्र किशोर को भोजन करा रही थी। ब्रह्माणी ने शक्ति सिंह को भी भोजन कराया। शक्ति सिंह ने अपनी आप बीती ब्राह्मणी को सुनाई। उसके दुख भरी कहानी सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, तुम मेरे पुत्र के पास रहो, अपने पुत्र की तरह मैं तुम्हारा भी पालन पोषण करूंगी। शक्ति सिंह भी ब्राह्मणी के पास रहने लगा। किशोर और शक्ति सिंह साथ साथ खेलते थे। एक दिन दोनों घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। वहां एक उपवन में शक्ति सिंह ने कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। शक्ति सिंह ने गंधर्व राज की बेटी अंशु से बातें की। अंशु को शक्ति सिंह बहुत अच्छा लगा। दोनों की मित्रता हो गई। वे उस उपवन में प्रतिदिन मिलने लगे। एक दिन अंशु ने अपने पिता गंधर्व राज को शक्ति सिंह के बारे में बताया। गंधर्व राज ने अंशु से कहा कि वह शक्ति सिंह को महल में लेकर आए। एक दिन राजकुमारी शक्ति सिंह को अपने साथ महल में लिवा लाई। गंधर्व राज ने शक्ति सिंह को बहुत पसंद किया और राजकुमारी का विवाह उसके साथ धूमधाम से कर दिया। शक्ति सिंह ने गंधर्व राज को अपनी सारी कहानी सुनाई तो गंधर्व राज ने भारी सैन्य बल के साथ विदर्भ पर आक्रमण किया। विदर्भ से शत्रु राजा को पराजित होकर भागना पड़ा। शक्ति सिंह को विदर्भ का राजा बनाया गया। राजकुमारी अंशु के साथ शक्ति सिंह आनंद पूर्वक महल में रहने लगा। तभी उसे ब्रह्माणी और किशोर की याद आई। उधर ब्रह्माणी प्रति सोमवार व्रत कर सौम्य प्रदोष व्रत कथा कहती हुई भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रही थी। शक्ति सिंह ने अपने सैनिक भेजकर ब्रह्माणी और किशोर को महल में बुला लिया। शक्ति सिंह ने किशोर को अपना मंत्री बना लिया। सौम्य प्रदोष व्रत कथा करने के कारण ब्रह्माणी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई और वह अपने पुत्र के साथ महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। जय हो शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गणेश जी भगवान की जय, कार्तिकेय जी की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। आइए सुनते हैं सोमवार की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे।
ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज शिव सोहे। तीनों रूप निरखते तिरुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। बोलो शंकर भगवान की जय। परम पिता परमात्मा तुम्हारी सदा ही जय हो। भोले बाबा तुम्हारी सदा ही जय हो। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।